धन के भागी चार हैं, धर्म, वैद्य, नृप, चोर। हमने जो धन कमाया है, हमने जो अन्न कमाया है, उसके चार भागीदार हैं, चार भाई हैं। वो चार भाइयों के नाम याद कर लो, धर्म, वैद्य, नृप माने राजा, और चोर। अब जैसे तुम्हारे यहां कभी कोई दावत होती है, दावत, तो उसमें जब निमंत्रण देना हो और छोटा कार्यक्रम करना है तो आप क्या करोगे? भाई वो फलानो खानदान एक हो, वहां में तो एक बड़े ले लो, फलाने खानदान में तो एक बड़ो ले लो, पूरा परिवार है गो। यदि वो बड़ो बूढ़ो ले लो तो फिर छोटे भाई कछु कहेंगे नहीं, चलो हमारे खानदान में तो एक तो ले लो, वे चुप बैठे रहेंगे। लेकिन यदि बा खानदान में तो बड़ो छोड़ दो तो फिर नीचे भाई बिगड़ जाएंगे। तो ये चार भाई हैं, धर्म, वैद्य, नृप और चोर। तो मैंने ये बड़ो धर्म जो है ये संतुष्ट कर दो, बड़ो भाई है ये संतुष्ट कर दो तो ये तीनों चुपचाप बैठे रहेंगे। और तुमने जाको अपमान करो धर्म को, तुम्हारे धन में से, अन्न में से 10% हिस्सा धर्म को जाना ही चाहिए। यदि वो नहीं गया अपमान होगा, और जब जाको अपमान होगा तो ये तीन वैसे हैं खूंखार। ये तो पहले वाला तो धर्मात्मा है, दया स्वभाव वाला है, लेकिन जे दया वाले नहीं है तीन, ये तो फिर ऐसे हैं। दूसरा कौन है? वैद्य मानी डॉक्टर। तुम चाहे मरे धरे हो, वो कहता है कि पहले 1 लाख जमा करो, ऑपरेशन तब होगा, और लिख के और दे, मरेगो तो मेरी जिम्मेदारी ना, पैसा दे और लिख के दो, और पैसा बाद में नहीं, पहले वाला धर्मात्मा ऐसे नहीं कहता था। अभी जो हमारे मन संचालक बोलते हैं तो वो कहते हैं कि भाई श्रद्धा से दो, भाव से दो, ऐसे नहीं देखे पहले जमा करो, हैं तब कथा में पंडाल में घुसन देंगे नहीं बाहर, ऐसे तो नहीं कहते ना। वो कहते आप आइए, प्रसाद पाइए, आपका भाव बने तो देना। लेकिन जो दूसरों ना कहेगो ऐसे, वैद्य डॉक्टर वो कहेगा पहले जमा करो, हैं। अच्छा, जब पहले को अपमान करे हो तो दूसरे ने पहले निकाल लो बामे ते, फिर दूसरे पे तो नेकाद बचो तो तीसरो राजा यानी पुलिस प्रशासन, कोर्ट कचहरी, हैं। फिर ये तो और ज्यादा खतरनाक है। केस चलो 1 साल तक, बाम पैसा खर्च भय, बाद में जीते नहीं तो जेल है गई। अब कितु के नहीं रहे, पैसे गए हो, हैं, और जेल हो गई, इज्जत हो गई, और कष्ट अलग। ये तीसरा, और ये है चौथा चोर। वैद्य पैते बच गए, डॉक्टर पैते, और ये कौन है? राजा, पुलिस प्रशासन, कोर्ट कचहरी, जऊ पैते बच गए। जो चौथा है ना, वो तो फिर पूछता ही नहीं है ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं, कि जमा करना है कि नहीं करना। और तुम्हारे क्षेत्र के चोर तो बहुत अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। कैसे हैं बताऊं? तुम्हारे क्षेत्र के चोर इतने अच्छे हैं कि जब किसी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं रास्ते में आधी रात पे, और वो कहता भैया मारे मत, ले पैसा ले ले, तो वे राजी से पैसा नहीं लेते। वो कहते पैसा धर पीछे जेब में। बोले क्यों? बोले हम हराम की नहीं खाते, हम पहले ने पसीना निकाल लें, फिर पहले बाकी कुटाई पिटाई कर दे हैं, फिर जब पसीना निकल जाता है तब कहते हैं अब निकाल पैसा। बोले इसका मतलब क्या है? बोले हम पसीने की कमाई खाते, हराम की नहीं खाते। तो ये जेठे के अपमान थे, जेठे के मानी बड़े के अपमान थे, 3 करें हड़ फोड़। ये 3 हाड़ कूट देते हैं, हड्डियां चूरन कर देते हैं। और इन 3 से बचना है तो पहले देखिए हाथ जोड़े के रखो,
पहले थे बना के रखो, बड़े भाई थे, है ना। तो ये जो अजामिल की जो घर से है, ये भले ही किसी कारण से कुमार्ग पर चली गई थी, लेकिन दिल में से दया खत्म नहीं हुई, दान की प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई। और संतों का ये स्वागत करती है। वो कहती है आप आओ, मेरे घर को पवित्र करो, मेरी बुद्धि पवित्र करो। अच्छा एक बात और बताऊं, जब कभी एक व्यक्ति कोई गलत मार्ग पे चला जाता है तो हमेशा एक जैसी बुद्धि नहीं रहती। कोई आदमी किसी कारण से चला तो गया, लेकिन बाद में जब उसे पता चलता है तो उसका मन खुद होता है उससे निकलने का, कि ये जो कुछ हो गया, जो हो गया सो तो हो गया, पर मुझे अब इससे निकलना चाहिए। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति में मैच्योरिटी आती है, जब समझ आती है, समझदारी आती है, तो उसे लगता है कि मुझे अब इससे निकल जाना चाहिए। वही अवस्था इस अजामिल की घरवाली की चल रही थी कि क्या नरक जैसा जीवन हो गया है, हे भगवान इससे तुम कब निकालोगे। और जब भगवान निकालना चाहता है तब किसी के जीवन में संत का आगमन होता है। और जब हमारे हृदय की पुकार भगवान तक पहुंचती है ना, तभी कोई ऐसे संत का आगमन होता है जो अजामिल के यहां आए हैं।